नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंसक कलेश की वीडियो कुंजी दिखाएंगे, जहां विधायक किसी स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ते हुए नजर आए। बीजेपी के विधायकों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और 370 के बैनर दिखाकर जबरदस्त बवाल हुआ। अगली खबर टेरर फंडिंग के दोषी यासीन मलिक पर, जिसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बैठी उसकी पत्नी ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और कहा है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति ला सकता है। इसीलिए आज आपको दिखाएंगे जब यासीन मलिक आजाद था तो कश्मीर में शांति के लिए उसने क्या क्या किया। इसके बाद महाराष्ट्र में वोट पर हिंदू मुस्लिम वाला क्लेश देखेंगे। बीजेपी के विधायक नितेश राणे के एक वीडियो पर राजनीतिक शोले भड़क गए हैं। दावा है इस वीडियो में मस्जिद में मीटिंग हो रही है और एक मुश्त वोट की अपील की जा रही है। इस पर कैसे सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है ये भी दिखाएंगे। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को केवल भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अपनाया है। एक बड़ी खबर मुंबई से, जहां बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने धमकी देने के आरोप में फैजान खान नाम के आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि फैजान का दावा है कि कॉल उसके चोरी किए गए फोन से किया गया था। इसके बाद सत्ता में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एआई वकील के बीच का दिलचस्प संवाद दिखाएंगे। आज राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर जब मुख्य न्यायाधीश ने एआई वकील से मृत्युदंड वाला सवाल किया तो क्या जवाब मिला ये भी देखिएगा। और एक बड़ी खबर ये कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना अब दोगुना कर दिया है। जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अब 5,000 से 30,000 तक कर दिया गया है, जो पहले 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक था। सत्ता की शुरुआत आज 2 ऐसी खबरों से करते हैं जिसके केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर है। पहली खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की है। यहां कब्र में दफन हो चुके अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए कुछ अलगाववादी समर्थक नेता एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए दिखे, जिसके कारण विधानसभा में हिंसक हंगामा हो गया। दूसरी खबर आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक की है, जिसकी पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर उसके पति को रिहा कराने में मदद की अपील की है। एक एक कर दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की, जहां के नेता आज स्ट्रीट फाइटर की तरह एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें ऐसी थी जैसे किसी गली मोहल्ले में मारपीट हो रही हो। माननीय विधायक एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे और धक्का मुक्की हो रही थी। इस सब की वजह है अनुच्छेद 370 के लिए रह रहकर उमड़ने वाली मोहब्बत। जम्मू कश्मीर के लंगेट से एक विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। ये माननीय विधायक आतंकी फंडिंग के मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। आज सदन में ये एक पोस्टर लेकर आए थे जिसमें लिखा था कि वो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। अपनी जगह पर खड़े होकर वो ये पोस्टर दिखा रहे थे। बीजेपी विधायकों को ये बात अच्छी नहीं लगी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। उसके बाद बीजेपी के बाकी विधायक नारे लगाने लगे। वो बैनर लहराने वाले खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर को छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन, वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। फिर दोनों तरफ से धक्का मुक्की, छीना झपटी हुई। एक बीजेपी विधायक ने आर्टिकल 370 बहाली वाला पोस्टर ही फाड़ दिया। इस मारपीट के दौरान कुछ बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। इसमें 3 विधायकों को चोट लग गई। हालांकि इसके बाद भी नारेबाजी होती रही तो स्पीकर को यह कहना पड़ा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। सदन के अंदर हुए हंगामे पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर इस पूरे राजनीतिक चक्र पर एक छोटी सी सत्ता की कुंजी भी आपको दिखाएंगे।
दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अनुच्छेद 370 की वापसी कराने और ये कहते हुए दिखाने के लिए वहां की स्थानीय पार्टियों में एक रेस दिख रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो 370 की वापसी के लिए काफी सक्रिय हैं और इसके लिए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने बिना इजाजत के प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके बाद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया और अब आज सांसद इंजीनियर राशिद के विधायक भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की वापसी का बैनर विधानसभा के अंदर लहरा दिया। अब इस पर राजनीतिक क्लेश हो रहा है। सदन के अंदर बाहुबल दिखाकर अब नेताजी बयानवीर बन गए हैं। हालांकि बीजेपी का स्टैंड इस मुद्दे पर आक्रामक और स्पष्ट है। वो कह रही है कि किसी कीमत पर 370 की वापसी नहीं होगी। भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर ये टेबल हो या ना हो, लेकिन कम से कम हम हिस्ट्री के लिए, तवारीख के लिए, कि कल को तारीख हमें जो है कहीं जुर्मदार ना ठहराए, हमने जो है ये रेजोल्यूशन भी टेबल की और हमने बैनर पे भी जो है असेंबली के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हमने लोगों के एस्पिरेशंस को वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आज हम अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, जो हॉनरेबल स्पीकर जो हैं उन्होंने नहीं रखने दिया। ही ऑर्डर द मार्शल्स और मार्शल्स ने उनके ऑर्डर पे, उनके रिहर्स पे हमारे साथ मिसबिहेव किया, मैन हैंडलिंग की, मसल पावर यूज की, जिसकी वजह से ये इंजरीज हुई हैं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहता हूँ, ये तो आज छोटी इंजरी हुई है। ये सिर्फ मजमा लगाने आए हैं, ये लोगों की बात करने नहीं आए और हम हमदर्दी से चाहते हैं कि हम लोगों का काम करें। एज अ कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ गए, सब ड्रामा। सिंपल डिमांड जो 4 अगस्त को था, हमें वो एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है।